हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। और एक्चुअली में आज हम कुछ नया ही सीखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हम उसे शुरू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर 2 को, जो कि हमारा है इंटीजर्स, उसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। उसके जो सारे एस्पेक्ट्स थे हमने उसको समझ लिया। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे मैंने बोर्ड पे सोल्व कराए थे ताकि आप उनको वीडियो पोस्ट करके अपनी नोटबुक में कॉपी कर सके, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रैक्टिस भी होती रहे। तो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स अब हम शुरू करेंगे। इंटीजर से हमारा नाता हो गया खत्म। तो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स बेसिकली होता क्या है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। हमने जो अभी भी जितने भी ऑपरेशंस करे नंबर्स के, जैसे होल नंबर्स के करे हैं, नेचुरल नंबर्स के करे हैं, इंटीजर्स के करे हैं, वो सारे इस फॉर्म में थे। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, जब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो जाते हैं। मतलब कि 6/2 ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर और ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो आपको फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ती क्यों है? फ्रैक्शन की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप किसी बड़े हिस्से का एक छोटा पार्ट बताना चाहते हैं। जैसे कि कोई केक है और अगर केक का 1/4 हिस्सा आपको लिखना है या किसी को बताना है तो आप उसे 1/4 करके लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शंस का एडवांटेज क्या है कि जब भी आपको किसी बड़े पार्ट का एक स्मॉल पोर्शन आपको रिप्रेजेंट करना होता है, डेपिक्ट करना होता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, तब आपको फ्रैक्शंस की जरूरत होती है। तो फ्रैक्शंस की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है बेटा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसका बेसिकली मतलब क्या है? दैट द न्यूमरेटर इज बीइंग डिवाइडेड बाय 2। तो आप 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो न्यूमरेटर आपका क्या होता है? डिविडेंड। और डिनोमिनेटर आपका क्या होता है? डिवाइजर। आप इसको सोल्व कर दोगे तो आ जाएगा 3। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। रिमाइंडर इसका बचता है 0। तो फ्रैक्शंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है। मतलब ये पूरे हिस्से को आप एक छोटे हिस्से में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड ही तो करोगे ना। आप बड़े हिस्से का अगर छोटा हिस्सा रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, डेपिक्ट करना चाह रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? उस बड़े हिस्से को छोटे छोटे पार्ट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जो डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन का भी एक फॉर्म होता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है। तो एक बड़े हिस्से को जब आप छोटे हिस्से में दिखाना चाह रहे हो तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? आप उसको डिवाइड कर रहे हो। तो फ्रैक्शंस हमने अच्छे से सीख लिया। डेसिमल्स आगे वाले पोर्शंस में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि डेसिमल का पर्पस क्या होता है और उसका एडवांटेज क्या होता है। फ्रैक्शंस को बेसिकली अब अभी हम आगे परस्यू करते हैं। तो फ्रैक्शंस भी कई तरह की हो सकती है, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो ये कौन कौन सी होती है मैं अभी लिख के आपको समझाता हूँ। मैं यहां पे लिखता हूं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में आप क्या करते हो, जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे होते हो। तो 6/2, 8/4, 9/3, दिस ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि इनका जो रिमाइंडर है वो 0 होता है और क्वोशंट आपका एकदम परफेक्ट होता है। जैसे अगर इसको आप डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 3, इसको आप करो तो आपका आंसर आएगा 2, इसको आप करो तो आपका आंसर आएगा 3। तो ये होगी प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि संपूर्ण अच्छी खासी फ्रैक्शंस। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि जो प्रॉपर नहीं है, जो प्रॉपर नहीं होंगी उनका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, मतलब उसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे कि 60/4, 9/5, 11/6, कुछ ना कुछ रिमाइंडर इनका बच रहा होगा। जैसे कि 60/4 को आप क्या करते हो, मैंने बताया था, ये आपका डिविडेंड होता है, ये होता है आपका डिवाइजर। तो आप इसको अगर डिवाइड करते हो तो 1 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 1 तक तो आ जाएगा 3। तो रिमाइंडर आपका बच रहा होता है। अब ये डिवाइड नहीं होगा, अब आपको पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं मैं आगे सिखाऊंगा। तो आपका जहाँ पे रिमाइंडर बच रहा होता है क्वेश्चन आ जाने के बावजूद, वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जहाँ पे रिमाइंडर आपका नहीं बच रहा होता वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब तीसरी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब इसको हमें डिवाइड करके एक और फॉर्म में लिखना होता है ना, तब हम मिक्स फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। और वो फॉर्म हम कैसे बनाते हैं? जो इसका रिमाइंडर होता है, कुछ नहीं करना, आप एक चीज़ को याद रख लो। यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर, यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन और यहाँ पे आएगा आपका डिवाइजर।
तो अगर आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है और आपसे बोल दे कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसको बनाना है, तो आप इसको डिवाइड करो और इस चीज़ को याद रख लो। ऊपर सबसे पहले रिमाइंडर इसका कितना क्या है 3। क्वोशंट आपका आएगा यहाँ पे, फ्रैक्शन जो बना रहे हो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्वोशंट आपका क्या है 1 और नीचे डिवाइजर तो ये आ गया 4। तो ये हो गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आप वापस से प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लेके आ सकते हो। कैसे? आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर दोगे। कैसे करोगे? 4 × 1 4, 4 + 3 7 और ये हो गया 7/4। तो आप इसको डिवाइड करते हो तो मिक्स फ्रैक्शन में लेके आते हो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब आप रिवर्स ऑपरेशन कर रहे हो तो वो वापस से 7/4 की फॉर्म में आ जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन हमें अच्छे से समझ आ गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन समझेंगे। देखो एग्जाम्पल 1 दे रखा है आपका, पेज नंबर है आपकी एनसीईआरटी बुक है ये क्लास 7 की मैथमेटिक्स, पेज नंबर 29। आप इसे खोलो और इस एग्जाम्पल को अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल 1 दे रखा है आपका, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। तो 3/5 फ्रैक्शन की आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। इक्विवेलेंट का मतलब, इक्वल का मतलब बेसिकली क्या होता है बराबर, मतलब कि बराबर वाली फ्रैक्शन लिखनी है। बराबर का मतलब जिनको अगर आप डिवाइड कर दें, आप उनकी काटापीटी कर दें तो उसके बाद आपका आंसर 3/5 ही आना चाहिए। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? ये मैंने आपको बताया। ये क्या होता है? न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आती जाएंगी। जैसे 3/5 है, इसको आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। अब आप इसको एक नंबर से ही डिवाइड कर दो, 2 से ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वापस आ जाएगा 3/5। तो मतलब कि 6/10 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। ऐसे ही आपको कितनी बनानी है? 5 बनानी है। 3/5 मल्टीप्लाई 3 कर दो 9 15। ऐसे ही 3/5 मल्टीप्लाई 4 कर दो 12 और 20। आप इनको काट के देख लो, एक ही नंबर से आप दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करते तो उसे काटना कहते हैं। जैसे मैं इसको 3 से, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, इसको काटेंगे तो आएगा 3, इसको करेंगे 3 से ही तो आएगा 5। तो 3/5 होगी हमारी जो जिसकी फ्रैक्शन हमें निकालनी है। दैट मीन्स कि 9/15 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। वैसे ही आप 5 से भी कर दो, इसे 6 से कर दो, हजारों करोड़ों निकाल सकते हो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे ही आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी निकाल देंगे। अब करते हैं एग्जांपल 2। फ्रैक्शंस को समझने में आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आप फ्रैक्शन से पहली बार रूबरू हो रहे हैं, फैमिलियर हो रहे हैं, एक्वेंटेंस हो रहे हैं। तो थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द फ्रैक्शंस इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें तो आपको फ्रैक्शंस और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। एग्जाम्पल 2 है मेरा, पेज नंबर 30 पे। क्या है एग्जाम्पल 2? रमेश सोल्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। रमेश ने किसी एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट सोल्व कर दिया। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है, किसी बड़े हिस्से का छोटा सा हिस्सा। तो किसी एक्सरसाइज का उसने छोटा हिस्सा 2/7 पार्ट उसने सोल्व कर दिया। देखो यहाँ पे इसको आपकी जो इसकी एडवांटेज है, जो इसका पर्पस है वो भी आपको दिख रहा है। सीमा सोल्ड 4/5। सीमा ने कितना करा? 4/5। रमेश ने कितना करा? 2/7। तो हमें बताना है कि कम किसने करा। अब कम किसने करा अगर हमें ये देखना है तो फ्रैक्शंस में हमें ये नज़र नहीं आ रहा। अगर इसने कहा होता कि उसने 20 क्वेश्चन करे, इसने 30 क्वेश्चन करे, तो इसमें हमें फटाफट से नज़र आ रहा है कि भैया रमेश ने कम करे, सीमा ने ज़्यादा करें। लेकिन यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका एक तरीका होता है कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर दें। डिनोमिनेटर को सेम हम कैसे करते हैं? ये है 2/7, ये है 4/5। डिनोमिनेटर को सेम करने का एक सिंपल सा तरीका है, दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर आपको सेम करने हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे कर दो। तो 2/7 मल्टीप्लाई, ऊपर भी आप करेंगे 5, इसको किससे करेंगे? 4 × 7।
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक डिजिट से मल्टीप्लाई और एक डिजिट से डिवाइड करना होता है। इस रूल को आप गांठ मान लो, इसको रट लो आप, ठीक है। जब भी आप फ्रैक्शंस को, ऑपरेशंस को हैंडल करेंगे तो आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही डिजिट से, ये नहीं आप ऊपर वाला किसी और से कर रहे हैं, नीचे वाला किसी और से कर रहे हैं। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही नंबर से, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी एक ही नंबर से। तो 4/7 और 4 × 7 और 5 × 7, तो ये हो जाएगा 10/35 और ये हो जाएगा 7 चौक 28/35। अब आपको नज़र आ रहा है ये है 10/35, ये है 28/35, तो कम किसने करा है? कम 2/7 वाला, मतलब रमेश ने कम करा है और सीमा जिसने 4/5 करा है उसने ज़्यादा करा है। तो जब भी आपको पूछा जाए कि कम और ज़्यादा किसने करा है, आपको कुछ नहीं करना, बस डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना है। एग्जाम्पल थर्ड है आपका इसी पेज पे, पेज नंबर 30 पे देखिए तो क्या बोलता है एग्जाम्पल थर्ड। समीरा परचेज, समीरा ने खरीदा, क्या खरीदा उसने? 3 × 1/2 kg एप्पल्स। जब ये ऐसा लिखा होता है मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब इसका ये मल्टीप्लाई हो रहा है, kg एप्पल्स, इतने उसने सेब खरीदे। एंड 4 × 3/4 kg ऑरेंजेस, 3/4 kg उसने ऑरेंजेस खरीद लिए, ठीक है। इतने किलो, इतना किलो उसने सेब खरीदे, इतना किलो उसने संतरे खरीदे। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज बाय हर? तो वो कितना फ्रूट्स का वेट कैरी कर रही है, ये दोनों ही फ्रूट हैं, इसमें से कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो कितना वेट कैरी कर रही है। तो हमें अगर इसमें ऐसा लिखा होता कि उसने 4 किलो सेब खरीदे हैं और 3 किलो उसने संतरे खरीदे, तो टोटल वेट वो कितना उठा के चढ़ रही होगी? 4 + 3 7। लेकिन आपको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस में दे रखा है, तो आपको फ्रैक्शंस का जो रूल होता है उसी को अप्लाई करते हुए इसे सोल्व करना है। करना हमें एडिशन ही है, देखते हैं इसका एडिशन कैसे होता है। तो इसको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7/2, ये हो गया 7/2 kg एप्पल्स। ये कितना है? संतरे कितने हो जाएंगे आपके? 4 चौक 16 और 19/4 kg हो गए आपके ऑरेंजेस। अब आपको इनको क्या करना है? इन्हें ऐड करना है। तो ऐड कर दो इन्हें। 19/4 ऐड करना है आपको 7/2 में। तो मैंने जब आपको वहाँ पे एग्जाम्पल 2 हमने करा था तो हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया था ना, तो यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। चाहे हम 4 को 2 बना दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें, लेकिन 19 2 से डिवाइड नहीं होगा। पूरी फ्रैक्शन को हमें एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है ना, तो ये नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं 2 को 4 बना देते हैं, क्योंकि 7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से भी और 2 को भी कर सकते हैं। तो हम इसको 7/2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई है, 14/4 हो गया ये। अब इसमें ये ऐड करना हो गया एकदम आसान, 14/4। डिनोमिनेटर आपका सेम है, उसको आपको बड़ी डंडी खींच के ऐसे लिख दो, क्योंकि डिनोमिनेटर आपने सेम कर दिया, अब उसको आपको छूना नहीं है। तो 19 + 14, तो यह हो गया आपका 33/4 kg फ्रूट्स वो कैरी कर रही है। यहाँ पे आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। मिक्स फ्रैक्शन में तो निकालना हमें चुटकियों में आता है। क्या करना होता है हमें? जो न्यूमिनेटर होता है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं डिविडेंड, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइजर। तो इसको आप करो, 8 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, बन जाएगा 1। अब इसको कैसे करते हैं हम? रिमाइंडर ऊपर जाता है, ये आता है यहाँ पे, और ये आ जाता है यहाँ पे डिवाइजर। तो कैसे बनेगा? रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे, 8 × 1/4 kg। ये आपने मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल के दिखा दिया, ठीक है। फ्रैक्शंस को ऑपरेट करने में अब आपको थोड़ा सा मज़ा आने लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं सोल्व करने के। आप डिनोमिनेटर को सेम करोगे तो आपका आंसर ऊपर से ही दिखने लगता है, जैसे कि आप होल नंबर्स और नेचुरल नंबर को ऑपरेट करते हो। अब है एग्जाम्पल 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है देखे? सुमन स्टडीज़ फॉर 5 × 2/3 आवर्स डेली। सुमन है, एक लड़की है, वो 5 × 2/3 आवर्स रोज़ पढ़ाई करती है। इतने टोटल आवर्स सी स्टडी डेली। सी डिवोट्स 2 × 4/5 आवर्स फॉर हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस एंड
मैथमेटिक्स वो कितने टाइम तक पढ़ती है, 2 × 4/5 आवर्स। तो हमें क्या बताना है, देखें, हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वो कितना टाइम डिवोट कर रही है, कितना टाइम पढ़ रही है। टोटल टाइम पढ़ रही है इतना, साइंस और मैथ के लिए पढ़ रही है इतना। अगर सपोज मैं इसको एक कंडीशन आपके लिए होल नंबर नेचुरल नंबर वाली बनाता हूँ कि सपोज 5 घंटे वो पढ़ रही है टोटल दिन के, और साइंस और मैथ का वो पढ़ रही है 2.5 घंटे, या फिर 3 ले लेते हैं, साइंस और मैथ को वो पढ़ रही है 3 घंटे, तो बाकी इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी के लिए उसके पास कितने घंटे बच जाएंगे। आपने क्या करा, 5 में से 3 को माइनस कर दिया, डेट मीन्स 2। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। टोटल आवर्स कितने हैं, 5 × 2/3 आवर्स। साइंस और मैथ के लिए वो कितना डिवोट कर रही है, इतना। तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो मैं पहले लिखता हूँ माइनस, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब इसे सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में सोल्व करने में तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं। नीचे वाले को इससे पहले मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है इसको प्लस करो। तो 5 × 15, 15 + 2 7, 17, तो ये हो गया 17/3। इसमें क्या, इसमें भी वही करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको इसमें प्लस करो। 5 दूनी 10, 10 + 4 14/5। अब इसमें आप डिनोमिनेटर सेम करने वाला तरीका अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 17/3 है। आप इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन फिर इसको 15 आ जाएगा ना, तो वो सेम नहीं हो पाएगा। आप वहाँ पे 2 को 4 बनाना बहुत आसान था। अगर ये यहाँ पे 15 होता तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते थे कुछ, लेकिन यहाँ पे अभी और कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका एक तरीका होता है दूसरा, एलसीएम लेने वाला। 3 और 5 जिनको आपको सेम बनाना है ना, सेम बनाने का एक तरीका क्या होता है हमारे पास, कि उसको मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे। दूसरा तरीका क्या होता है, एलसीएम लेना। तो 3 और 5 को हमें सेम बनाना है। सेम बनाना, एलसीएम लेने का मतलब तरीका, आप एक ऐसा फैक्टर ढूंढ रहे हो जो दोनों में कॉमन है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं जिसे, जो सबसे कम होगा और दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर सके और डिवाइड कर सके। तो 3 और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप धीरे धीरे। 3 का पढ़ेंगे पहले, 3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। 5 को आप ऐसे का ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे भी इसको 1 लिखा और ये आ गया 1। अब इसको आपको करना होता है मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 15। दैट मीन्स कि 3 और 5 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 15, क्योंकि 15 इन दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया, तो मैंने खींच दी एक लंबी लकीर। अब क्या करना है आपको, मैंने क्या कह रहा था, मैंने अभी आपको बोला था कि जो 15 है वो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो हमें डिवाइड ही करना है। 3 को जो डिनोमिनेटर होता है वो इसको आप इससे पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को डिवाइड करो 3 से, तो आपका आता है 5, और जो ऊपर न्यूमिनेटर होता है उससे करना होता है मल्टीप्लाई। ये ऑपरेशन हो गया आपका यहाँ पे ख़त्म, आगे आगे साइन माइनस का। अब ये आपका डिनोमिनेटर वैसे ही करना है, इसको डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से। तो आपका आंसर आएगा 3 × 14, और न्यूमिनेटर से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो टोटल आंसर जो सोल्व करके आ गया आपका 85 - 42/15 और 42/15 आवर्स। सिंपली आपने इसको सोल्व कर लिया। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बनाना तो आप जानते ही हैं, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर होगा आप उसको न्यूमिनेटर बना देंगे, क्वेश्चन होगा आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, और जो डिवाइजर होगा आप उसको डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सोल्व। तो हमने बेसिकली जो चीज़ें सीखी हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन को तो नहीं, सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेके आते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ ही कि जब हम फ्रैक्शंस को, ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है, तभी हम उसकी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप फ्रैक्शन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक ही नंबर से डिवाइड कर दो। दूसरा, आप जिन 2 डिनोमिनेटर्स को सेम करना चाह रहे हो उनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने की आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपके टिप्स पे आ जाएगा, और आप फ्रैक्शंस के जो ऑपरेशंस हैं उनको हैंडल करना बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do subscribe our channel and press the notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos. Thank you very much. Be safe, be healthy, be humble to each other. Thank you. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।